महिला की आंखों की सच्चाई जानने के लिए नौकरानी ने उसकी खिचड़ी में चुपके से कई कीलें मिला दी। फिर वह बड़े प्यार से कटोरा उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी महिला ने अपना मुंह नहीं खोला। नौकरानी ने तंज कसते हुए पूछा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? महिला मुस्कुराई और बोली, इतनी सी बात के लिए आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यह कहकर उसने खुद कटोरा उठा लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने एक भी कील छुए बिना खिचड़ी का चम्मच भर लिया। खाने के बाद उसने नौकरानी की तारीफ करते हुए कहा, आज तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये देखकर नौकरानी के होश उड़ गए। इतना सटीक बचना महज संयोग नहीं हो सकता था। तभी पास खड़े पति ने कहा, एक चम्मच और खा लो। नौकरानी तुरंत उसका इशारा समझ गई। उसने चुपके से अगली चम्मच में सारी कीलें रख दी। अब उन्हें यकीन था कि महिला की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन तभी महिला को अचानक छींक आ गई। पूरा कटोरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद दोनों को यकीन हो गया कि अब उसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। पति के इशारे पर नौकरानी ने फर्श पर केले का छिलका फेंक दिया। फिर जानबूझकर मेज पर रखा फूलदान तोड़ दिया। वह घबराने का नाटक करते हुए बोली, मुझसे गलती से फूलदान टूट गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इसी बीच पति बोला, मैं अपनी पत्नी को कमरे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन उसका असली इरादा कुछ और था। वह चाहता था कि महिला केले के छिलके पर फिसले और टूटे हुए कांच पर गिरकर मर जाए, ताकि उसकी मौत एक हादसा लगे। इसके बाद वह आसानी से उसकी पूरी संपत्ति और करोड़ों की इंश्योरेंस राशि का मालिक बन सके। लेकिन उनकी पूरी योजना नाकाम हो गई। महिला दूसरी तरफ गिर गई। उसके हाथ पर बस हल्की सी खरोंच आई। मजबूर होकर दोनों ने किसी और मौके का इंतजार करने का फैसला किया। उसी रात महिला ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसकी मरी हुई बेटी आई और बोली, माँ, मेरी हत्या पापा ने की थी। महिला चीखते हुए उठ बैठी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। खुशी खुशी वह अपने पति को यह खबर देने निकली। लेकिन कमरे के बाहर जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति नौकरानी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। इतना ही नहीं, उनकी बातें सुनकर उसे पता चला कि उसकी बेटी का असली हत्यारा भी वही था और नौकरानी उसके पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दोनों मिलकर अब उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये सुनते ही महिला के होश उड़ गए। उसने तुरंत वहां से भागने का सोचा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और आवाज हो गई। स्थिति संभालने के लिए उसने तुरंत अंधी होने का नाटक शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों पर हाथ टटोलते हुए नीचे उतरने लगी, जैसे उसने कुछ भी न देखा हो। फिर भी पति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। उसने चाकू की नोक सीधे महिला की आंखों के सामने ला दी, लेकिन महिला ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब दोनों निश्चिंत हो गए कि वह सचमुच अंधी है। नौकरानी ने सहानुभूति जताने का नाटक करते हुए कहा, मैडम, ज्यादा मत सोचिए, बेटी के जाने का दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। महिला ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह इस घर से जिंदा निकलना। पति उसे कमरे तक छोड़ते हुए बोला, आराम करना, इधर उधर मत घूमना। मैं नौकरानी से तुम्हारे लिए फिर से खिचड़ी बनवाता हूँ। और जाते जाते उसने झूठा प्यार जताते हुए कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। लेकिन यह बात वह अपनी पत्नी से नहीं बल्कि नौकरानी से कह रहा था। दोनों के जाते ही महिला ने कसम खाई कि अब वह उनके सारे अपराधों के सबूत जुटाकर रहेगी। जैसे ही दोनों गेस्ट रूम में गए, वह चुपके से नीचे उतर गई। उसे पता था कि पहली मंजिल के स्टडी रूम में लगे सीसीटीवी से उसे सच का सबूत मिल सकता है। लेकिन तभी उसके हाथ से एक फूलदान गिर गया। आवाज सुनकर पति दौड़ता हुआ बाहर आया। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। नौकरानी बोली, शायद आज हवा बहुत तेज चल रही है। दोनों वापस कमरे में लौट गए। तब जाकर पास में छिपी महिला ने राहत की सांस ली। वह तुरंत स्टडी रूम में घुसी और सीसीटीवी से जुड़ा लैपटॉप ढूंढने लगी। काफी तलाश के बाद उसे वह अलमारी के अंदर मिल गया, लेकिन लैपटॉप की बैटरी पूरी तरह खत्म थी। खुशकिस्मती से उसे दराज में चार्जर भी मिल गया। उसने तुरंत लैपटॉप चार्ज